Hello students, now we discuss last part of the adrenal gland is the disorder. Disorder में देखें तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें नंबर 1 डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स से हार्मोन्स को क्या नाम दिया था? कॉर्टिकॉइड हार्मोन का डिसऑर्डर. कॉर्टिकॉइड 3 है, ग्लूकोमिनरल एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड. फर्स्ट डिसऑर्डर इज द एडिसन डिजीज. एडिसन डिजीज में देखिए कॉज क्या है इसका. कॉज ऑफ द एडिसन इज द डेफिशिएंसी ऑफ स्पेशली मिनरेलो एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. मिनरेलो एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी होती है. एक्चुअली में जो एडिसन बड़े साइंटिस्ट थे में एडिसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एड्रेनल कॉर्टेक्स को इन्होंने जो एडिसन थे, एडिसन डिस्ट्रॉय, ये क्वेश्चन आ चुका है, डिस्ट्रॉय द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स. देखिए कॉर्टेक्स की 3 लेयर है, 3 लेयर है कॉर्टेक्स में. देखें तो अपन 3 लेयर में देखिए, ये मान लीजिए एड्रेनल कॉर्टेक्स है. इस कॉर्टेक्स में आउटर, मिडिल एंड इनर. जोना, जफर, GFR अपने आप लिखें. जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा, 3 लेयर होती है. अब इन 3 में इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इतने पार्ट को, इतने पार्ट को. ये पूरा कॉर्टेक्स है. दिस वन इज द कॉर्टेक्स. और इस कॉर्टेक्स में भी ये कॉर्टिकल पार्ट हुआ इतना. दिस इज द कॉर्टिकल पार्ट. तो कॉर्टेक्स का कॉर्टिकल पार्ट डिस्ट्रॉय किया. जोना ग्लोमेरुलोसा, इससे निकलता है मिनरेलो, इससे निकलता है ग्लूको, इसलिए दोनों की कमी हो गई. मिनरेलो की और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हुई. डेफिशिएंसी होने से देखिए सिम्टम्स क्या आते हैं इस डिजीज के. सिम्टम्स नंबर 1 देखिए, पहला, जब मिनरेलो की हाइपो हो गई, ग्लूको की हाइपो होने से सिम्टम आते हैं इसमें. तो पहला आता है इडियोटिक फेस. इडियोटिक फेस मीन्स फेस इडियट जैसा होता है. इसमें क्या होता है, टंग प्रोट्रूड होती है, टंग बाहर निकली है, प्रोट्रूटेड होती है, प्रोट्रूड, ठीक है ना, प्रोट्रूड, टंग बाहर की तरफ आई है, प्रोट्रूड हुई है. दूसरा एक्सट्रीम सैलावेशन, ज़्यादा सैलावा आता है, सैलावा टपकता रहता है जीभ से, जीभ बाहर निकली है, टंग बाहर निकली है, सैलावा टपका हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इडियोटिक फेस. सेकंड वन हाइपोटेंशन, क्योंकि पेशेंट में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सॉल्ट रिटेनिंग कर रहा था, तो सॉल्ट रिटेनिंग नहीं होगा तो पेशेंट का जो बीपी है वो लो हो जाएगा. इसका बीपी लो हो जाता है, हाइपोटेंशन. दिस इज अबाउट द एडिसन डिजीज. एंड सेकंड डिजीज देखिए, सेकंड डिजीज है इसमें सेकंड इज द कोन्स सिंड्रोम. कोन्स सिंड्रोम में देखिए कॉज क्या है इसका. कोन्स सिंड्रोम में हाइपर सिक्रीशन ऑफ, कॉज है इसका हाइपर सिक्रीशन ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड. इसमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बढ़ गया. मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इज इक्वल टू एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन कर क्या रहा था, सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है. सिक्रीशन हाइपर हो गया, तो नेचुरली है कि इसके सिम्टम्स क्या आएंगे. सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा इसकी दिक्कत आएगी, इसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा. इसको बीपी बढ़ा हुआ होगा इस पेशेंट का जब कभी, और स्ट्रेस होगा सबसे ज़्यादा इसे. जब बीपी बढ़ेगा तो स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें बॉडी में रिटेन कर रही है सॉल्ट जब बॉडी में ज़्यादा रिटेनिंग होने लगते हैं तो उससे हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है. कोन सिंड्रोम. थर्ड डिसऑर्डर ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स, थर्ड वन इज द कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम
इसका जो कॉज है कुशिंग सिंड्रोम का, हाइपर सीक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सीक्रीशन ज़्यादा हो गया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन है एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जब हाइपर सीक्रीशन हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का तो एनाबॉलिक इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे सिम्टम्स क्या आएंगे इसमें, इस डिजीज में? देखिए सिम्टम्स में क्या क्या आएगा। सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स ये आएगा कि बॉडी में एक्सेस में डिपोजिशन ऑफ द फैट होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रंकल ओबेसिटी। ओबेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ट्रंकल ओबेसिटी का मतलब है फेस पर और एब्डोमेन पर ज़्यादा होगा, मतलब फैट, एक्सेस फैट डिपोजिशन जो होगा, इसका मतलब है ट्रंकल ओबेसिटी, फैट डिपोजिशन ऑन फेस एंड एब्डोमेन। फेस और एब्डोमेन पर एक्सेस में फैट डिपॉजिट हो जाएगा। फेस पर जब ज़्यादा फैट जब डिपॉजिट हो जाएगा तो इससे जो सिम्टम आएगा वो आएगा मून फेस सिंड्रोम नाम देते हैं इसलिए इसको। और एब्डोमेन पर जब फैट ज़्यादा जमा होता है और बैक ऑफ फेस पर, देखिए फेस पे ज़्यादा है, गर्दन में, नेक रीजन में ज़्यादा है, ट्रंकल ओबेसिटी है। और पेशेंट के हाथ पैर तो सिंपल है, सीकड़ी है, पतले हैं, लेकिन ट्रंकल ओबेसिटी और फेस बड़ा सुंदर सा दिख रहा है इसमें। एब्डोमेन पर फैट जमा हो गया है, तो एब्डोमेन पर फैट जमा होना है, इसको बोलते हैं बफेलो हम्प या फिश माउथ भी नाम देते हैं। फेस पे देखिए इसको फिश माउथ भी नाम देते हैं, फिश माउथ, ठीक है। और एब्डोमेन पर फैट जमा है, इससे बोलते हैं बफेलो हंक। पीछे की साइड में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है गर्दन रीजन में, ठीक है। एब्डोमेन एंड नेक रीजन में भी फैट जमा होता है। तो कुल मिला के ट्रंकल ओबेसिटी है, इसमें एक्सेस ऑफ फैट डिपॉजिट हो रहा है। तीसरा आप ये देखिए कुशिंग सिंड्रोम हो। कुशिंग सिंड्रोम में सबसे दूसरा अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ गया है, मीन्स पहला हुआ सिम्टम। सेकंड है ऑस्टियोपोरोसिस। ज़्यादा बढ़ने से ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, बोन कमजोर पड़ने लगती है इस वाली डिजीज में, क्योंकि इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ रहा है तो ओबेसिटी बढ़ रही है, बोन्स कमजोर होने लगती हैं। कुशिंग सिंड्रोम के बाद में नेक्स्ट फोर्थ डिसऑर्डर इज द, देखिए पहला डिसऑर्डर कौन सा है इसमें? वन इज द एडिशन, सेकंड वन इज द कोन्स कसिंग एंड फोर्थ, अब देखिए यहाँ से अपन कैसे याद रख पाएंगे। जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकल गया तो कौन सा सिंड्रोम आ गया। जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है, कुशिंग सिंड्रोम आ गया। और कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों से डेफिशिएंसी आ जाती है तो एडिशन सिंड्रोम आ जाता है। अब बच गया रेटिकुलेटा, इससे निकलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। इससे रिलेटेड डिजीज है एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम। एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम में देखिए कॉज इसका क्या नाम से क्लियर हो रहा है, कहीं ना कहीं जेनाइटल से रिलेटेड है। तो कॉज ऑफ दिस डिजीज इज द हाइपर सीक्रीशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड का लेवल इसमें बढ़ गया। सेक्स कॉर्टिकॉइड मीन्स मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड इज द एंडोजन, फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड ईस्ट्रोजन। तो पहला इसमें देखते हैं नंबर 1 इन मेल में देखिए क्या हुआ। मेल में हाइपर सीक्रीशन हुआ ईस्ट्रोजन का। फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन का हाइपर सीक्रीशन मेल में हो जाए तो मेल न रहा, मेल में फीमेल के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अपीयर हो जाएंगे। तो देखिए इस मेल की क्या हाल होती है, इसके सिम्टम्स क्या आएंगे इसमें, इस मेल में इसके सिम्टम्स में आएंगे। एक तो पहला गायनेकोमेस्टिया में मेल में फीमेल के जैसे ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे। दूसरा इसमें ओबेसिटी आ जाएगी, फीमेल की तरह, लाइक फीमेल की तरह दिखने लगेगा एक तरह से ही। थर्ड वन, इस मेल में गायनेकोमेस्टिया आ गया, ओबेसिटी लाइक फीमेल आ गई,
और इसकी जो वॉइस है वो लो पिच वॉइस हो जाएगी, वॉइस लो पिच साउंड आएगी इसमें, ठीक है। अच्छा, फीमेल के केस में क्या होगा? फीमेल के सेकंड देखते हैं। इन फीमेल में हाइपर सीक्रेशन हुआ, हाइपर सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, ये मेल सेक्स हार्मोन बढ़ गया फीमेल के केस में। तो फीमेल में किसके सिम्टम्स आने लगेंगे? मेल जैसे क्या सिम्टम्स आएंगे इसमें? पहला जो सिम्टम्स है फीमेल का वो आ जाएगा, इसकी जो आवाज़ है, वॉइस है, हैवी हो जाएगी। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस मेल जैसी हो जाएगी, लाइक मेल। हाई पिच की जगह कैसा पिच साउंड हो जाएगा इसका? मेल के जैसा लो पिच साउंड पैदा होने लगेगी इस फीमेल में। दूसरा, और इसमें मस्कुलिटी आ जाएगी। मस्कुलिटी आने के साथ साथ में इसमें सिम्टम्स, दाढ़ी मूछें आने लगेंगी। दाढ़ी मूछों को बोलते हैं इसमें विरलिज्म। विरलिज्म का मतलब अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैक, ठीक है ना। बियर्ड एंड मुस्टैक आ जाएगा। फीमेल के केस में दाढ़ी मूछें आ जाएंगे। सोचिए, आवाज़ दमदार हो जाए, मस्कुलिटी डेवलप हो जाए, और कुल मिला के फीमेल किसकी तरह बिहेव करने लगेगी? मेल की तरह। जो देखा होगा WWE जो फीमेल होती हैं या अदर जिनको स्टेरॉयड ज़्यादा होती है, तो एक्चुअली स्टेरॉयड कॉर्टिकॉइड हार्मोन जितने भी थे वो सब क्या थे? स्टेरॉयड थे। अब यहाँ पे एक्सेस में हो रहा है स्टेरॉयड, तो उसके अपोजिट इफेक्ट आने लगता है। मेल के केस में मान लीजिए एंड्रोजन बढ़ जाता है, लॉस ऑफ हेयर हो जाता है, वार्डनेस आ जाती है। ये सिम्टम्स कौन से हुए? ये डिजीज हुई 4 डिजीज, एडिसन डिजीज, कोन्स डिजीज, कसिंग सिंड्रोम, एंड 4th इज द एड्रीनोजेनेटल सिंड्रोम। 5th डिसऑर्डर ऑफ द एड्रीनल मेडुला। देखिए यहाँ पे एड्रीनल कॉर्टेक्स के कितने डिसऑर्डर हैं? 4। एंड नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ द एड्रीनल मेडुला 1 ऑफ एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला का जो डिसऑर्डर है, एड्रीनल मेडुला से तो कौन से हार्मोन निकलते हैं? एड्रेनलिन, कैटेकोलामीन, ये हाइपर एक्टिव हार्मोन्स होते हैं। इमरजेंसी में काम आने वाली ग्लैंड एड्रेनल मेडुला होती है। तो इसमें जो कॉज है, देखिए इसमें डिसऑर्डर में जो डिजीज है, डिजीज को फियोक्रोमा साइटोमास, डिजीज इज द फियोक्रोमा साइटोमास। एक ही डिसऑर्डर इसके अंदर, और इसका जो कॉज है, कॉज ऑफ फियोक्रोमा साइटोमास इज द हाइपर सीक्रेशन ऑफ कैटेकोलामीन। कैटेकोलामाइंस मीन्स एड्रेनल मेडुला में एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, इनका हाइपर सीक्रेशन हो जाएगा। हाइपर सीक्रेशन हो जाएगा तो बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाएगी। देखिए सिम्टम्स क्या आएंगे इसमें? सिम्टम्स ऑफ एड्रेनल मेडुला हाइपर सीक्रेशन जब होगा तो सबसे पहली बात इसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज़्यादा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी, मसल फटीग डिलेड हो जाएगा, मसल फटीग डिलेड होगा मीन्स देर से मसल थकेगी, बीपी बढ़ जाएगा, पीपल का डायलेशन बढ़ जाएगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी इसमें। स्वेटिंग के साथ साथ में पसीना ज़्यादा आएगा, घबराहट, मीन्स कुल मिला के जितने अपने को डर के समय, ऐसे याद रख लो, ऑल सिम्टम्स इन एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल के सारे जितने भी सिम्टम हैं वो सारे के सारे सिम्टम बराबर फियोक्रोमासाइटोमास। तुमने देखा होगा जैसे एग्जाम आता है और अपन सोचिए अपन एग्जाम दे रहे हो और पेपर अपने हाथ में हो, उसके बाद में जैसे ही है ना कट लगा होता है, सील, नीट का पेपर आप देते हो, तो पहला आपने देखा, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, वो ही नहीं आया, तो हार्ट रेट बढ़ने लगती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगती है। दूसरा सलाइवा कम निकलेगा या ज़्यादा, पानी मांगने लगते हो, भैया पानी दो इनको, मीन्स हाइपर सीक्रेशन जब हो जाएगा तो इससे क्या दिक्कत आएगी? इससे आपका सलाइवा डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स जितने भी इंटेस्टाइनल जूस हैं वो सब कम हो जाएंगे। तो डाइजेस्टिव
एंजाइम जितने भी होते हैं वो सीक्रेशन, इनका डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है उस समय, इसलिए टेंशन में छाले पड़ जाते हैं। एग्जाम पीरियड में देखा हो छाले पड़ने लगते हैं, उसकी वजह ये कि डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल के वो सब घट जाते हैं। और एक इफेक्ट एलिमेंट्री कैनाल पे आता है कि पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस ये कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, पेरिस्टालसिस स्लो, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एड्रेनलिन के होते हैं, हाइपर सीक्रेशन हो जाता है। इस डिजीज को बोलते हैं फियोक्रोमासाइटोमास। ये डिसऑर्डर थे एड्रेनल कॉर्टेक्स का एंड एड्रेनल मेडुला का। अब ये जो थायराइड हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं कॉर्टिकॉइड एंड कैटेकोलअमीन्स, इनका सीक्रेशन कैसे कंट्रोल करती है तो वो अपने को पता है। देखिए कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ द, या थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, रेगुलेशन ऑफ द एड्रेनल हार्मोन, कॉर्टिकॉइड हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड हार्मोन। कॉर्टिकॉइड का रेगुलेशन कैसे करते हैं तो एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, इन तीनों का रिलेशन होता है। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, इससे निकलता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, उसको रिलीज करने वाला फैक्टर। तो ACTH सीक्रेट आउट फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से अब निकलता है ACTH, और ACTH काम करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स पर, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू द सीक्रेशन ऑफ द कॉर्टिकॉइड। यहाँ से ज़्यादा अब क्या निकलेंगे, हार्मोन कॉर्टिकॉइड। अब कॉर्टिकॉइड का सीक्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगा एक्सेस में तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे निगेटिव फीडबैक डालेगा, और यही फीडबैक डालेगा निगेटिव हाइपोथैलेमस पर। ये निगेटिव फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक ऑन हाइपोथैलेमस। इज इट क्लियर? तो देखिए क्या रेगुलेशन हुआ यहाँ पर। मान लो हाइपोथैलेमस से एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकले हार्मोन्स, तो ये बेसिकली क्या करें, मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलेगा, सेक्स कॉर्टिकॉइड निकलेगा, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, लास्ट में जा कर के कॉर्टिकॉइड्स बढ़ जाएंगे। ये स्ट्रेस, जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तब ये स्टिमुलेट हो जाता है हाइपोथैलेमस, और इस स्टेप को सर्काडियन रिदम कहते हैं, सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम का मतलब है जब बॉडी को रेगुलेट करना हो किसी फंक्शन को, तो यहाँ पे कुछ स्टिमुलेटरी कुछ इनहिबिटरी। स्ट्रेस एक्ट एज द स्टिमुलस फॉर द हाइपोथैलेमस, देन हाइपोथैलेमस सीक्रेट द एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बाय द हाइपोथैलेमिको हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम। ये पहुँचते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, फिर ACTH वो कॉर्टेक्स पे जाता है, कॉर्टिकॉइड निकलते हैं, फंक्शन करते हैं। जब एक्सेस ऑफ कॉर्टिकॉइड हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। ये टोटल इन्फॉर्मेशन थी अपनी एड्रेनल ग्लैंड, जिसमें इस लेक्चर में डिस्कस किया एड्रेनल ग्लैंड के डिसऑर्डर को, एड्रेनल कॉर्टेक्स डिसऑर्डर एंड एड्रेनल मेडुला डिसऑर्डर एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉर्टिकॉइड हार्मोन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट को।